हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बोट वेयरेबल्स की केस स्टडी करने वाले हैं। बोट एक मोस्ट इनक्रेडिबल स्टार्टअप है इंडियन इकोसिस्टम का, और इस ब्रांड की सबसे यूनिक चीज ये है कि विद इन 5 इयर्स इन्होंने इंडियन TWS सेक्टर को ट्रैप कर लिया है। और जस्ट इन 2021 जो भी TWS सेक्टर है उसमें जो भी बोल्ट कंपनी के वेरिएबल्स थे उसका जो भी शेयर था वो था 5.3%, और वही नॉइस का था 7.7%, और वही रियलमी का था 8.1%, और वही बोट कंपनी के जो भी वेरिएबल्स है उसका जो भी मार्केट शेयर था वो था 35.8%। और ईयर 2022 में जो भी बोट कंपनी है उसका मार्केट शेयर 35.8% से बढ़कर 46% तक पहुंच चुका है। और बोट का ईयर 2021 में जो भी रेवेन्यू था वो करीब था 1500 करोड़, और वही 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2000 करोड़ क्रॉस कर लेंगे। बट सवाल ये आता है कि बोट ने कैसे अपनी पोजीशन इंडियन मार्केट में बनाई, जहां JBL और सोनी जैसे कॉम्पिटिटर्स थे, और ऐसी की यूनिक स्ट्रेटेजी यूज की इन्होंने कि ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और इसमें से बाय द वे ऑफ बिजनेस हम अपने बिजनेस में कौन सी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। सो इन वन वर्ड बोट की सक्सेस की बात की जाए तो वो है बोट की मार्केटिंग पोजीशन। दरअसल बोट इज अ सिमिलर एज अ OnePlus स्मार्टफोन ब्रांड। दरअसल जब OnePlus मार्केट में आया था तो उसे कोई नहीं जानता था, बट जब OnePlus ने अपना OnePlus 7 लॉन्च किया तब से OnePlus मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बनता चला गया। और इन 2019 इनकी सेल इतनी बढ़ चुकी थी कि हर एक इंसान के पास OnePlus होता था, और वन पॉइंट ऑफ टाइम एप्पल और सैमसंग से ज्यादा फोन सेल किए हैं OnePlus ने। बट सवाल आता है कि मार्केट में 2017 से Vivo, Oppo, Realme, Redmi और Samsung जैसे स्मार्टफोन ब्रांड ने इंडियन मार्केट को ट्रैप कर रखा था, बट OnePlus ने अपनी पोजीशन मार्केट में कैसे बनाई, जस्ट हम इसे चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो दरअसल जो भी एप्पल के स्मार्टफोन आते हैं वो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, जिसकी प्राइस 85,000 प्लस होती है। उसके बाद में आता है सैमसंग, जो कि 55,000 प्लस के सेगमेंट में फोन सेल करता है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। और जस्ट उसके बाद में आते हैं ओप्पो, Vivo, रियलमी जैसे फोन्स, जो कि 25,000 बिलो के सेगमेंट में फोन सेल करते हैं, जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट में आते हैं। और मोस्ट ऑफ स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में 25,000 के पीछे फोन बनाते हैं, जो कि बहुत हाई लेवल पे ऑडियंस है, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल फोन्स आते हैं उस सेगमेंट में। बट वही 25,000 टू 55,000 के बीच में एक बड़ा सा गैप रह गया था, जो कि कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड वहाँ पे फोन सेल नहीं करता था। और उसी गैप के ऑडियंस और कस्टमर बहुत लार्ज स्केल पे थे, जो कि सब प्रीमियम कस्टमर थे। और उसी सेगमेंट में हमने 2 फोन लॉन्च होते हुए देखे, जो कि फर्स्ट फोन था Xiaomi Mi 9 और सेकंड फोन था OnePlus 7, जो कि 35,000 के रेंज में आते थे। और जस्ट उन्होंने उस सब प्रीमियम ग्रुप को फील किया। अब सवाल आता है कि सब प्रीमियम सेगमेंट में Xiaomi Mi 9 था और OnePlus 7 था, तो OnePlus 7 ने Xiaomi Mi 9 से कॉम्पिटेट कैसे किया? सो इट्स रोल ऑफ अ ब्रांड एम्बेसडर। दरअसल OnePlus ने अपने फोन के यूनिक फीचर्स और प्रीमियम फोन अपने एड में दिखाए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर रॉबर्ट डाउनी JR को बनाया है, जो कि मार्वल की मूवीज में काम करते हैं बाय द रोल ऑफ आयरन मैन। और जस्ट उसी साल 2019 में जब OnePlus ने अपना OnePlus 7 लॉन्च किया था तो मार्वल ने अपनी एंड गेम मूवी रिलीज की थी। जो कि 2019 की सबसे हिट मूवी थी, और उसमें सबसे मेन रोल था आयरन मैन का, जो कि रॉबर्ट डाउनी JR थे। और रॉबर्ट डाउनी JR का इंडिया में फैन बेस बहुत लार्ज स्केल पे है, और इसी छोटी सी चीज की वजह से जो भी Xiaomi है वो लैग कर गया, और वही OnePlus ने उस सेगमेंट को ट्रैप कर लिया। और तब से OnePlus के फोन गेमिंग सेगमेंट में और प्रीमियमनेस की वजह से फेमस होने लगे, और तब से OnePlus ने इंडियन मार्केट को ट्रैप कर लिया। बट सवाल ये आता है कि बोट और OnePlus का रिलेशन कहाँ पे आता है, और इन्होंने क्या ऐसा सेम किया जिस वजह से ये दोनों कंपनी इंडियन मार्केट को ट्रैप कर चुकी है। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बोट की मार्केटिंग पोजीशन। दरअसल इन 2016 एप्पल ने अपना ईयरबड लॉन्च किया था, और तब से 2017 के बाद जो भी स्मार्टफोन ब्रांड है उन्होंने ईयरफोन्स देना बंद कर दिए थे। और जस्ट 2017 से मोस्ट ऑफ ब्रांड्स ईयरेबल मार्केट में आने लगे, जो कि ईयरफोन्स के मार्केट में। जैसे कि हमने OnePlus के फोन में सेगमेंट्स देखे थे, तो वैसे ही 2018 से जो भी ईयरेबल मार्केट है उसके प्राइसिंग में भी एक सेगमेंट आने लगे, जिसमें सबसे पहला सेगमेंट आता है अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट, जिसमें बेस और एप्पल की ईयरफोन्स आते थे, जिसकी प्राइसिंग 15,000 प्लस होती थी। उसके बाद में आता है प्रीमियम सेगमेंट, जिसमें एक ही ब्रांड की कंपनी थी, जो कि थी JBL, जो कि 10,000 टू 15,000 के सेगमेंट में ईयरफोन सेल करते थे। उसके बाद में थर्ड सेगमेंट में आता है जो कि सब प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें आती है Sennheiser कंपनी की ईयरफोन्स, जो कि 5,000 टू 10,000 के बीच में ईयरफोन सेल करते थे। और उसके बाद में आते हैं मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट ऑडियंसेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट, जिसमें एक भी ऑफिशियल और बेस्ट ब्रांड नहीं था जो कि ईयरेबल्स को सेल करता था। तो उसी सेगमेंट में कई ब्रांड ने एंट्री की। तो सबसे पहला ब्रांड आता है Mivy, उसके बाद में आता है बोट, उसके बाद में आता है नॉइस, और उसके बाद में आता है बोल्ट।
बट यहाँ पे और एक सवाल आता है कि इस सेगमेंट में करीब करीब 4 ब्रांड हैं और 4 ब्रांड में से जो भी बोट कंपनी की ईयरेबल्स है उन्होंने इंडियन मार्केट को ट्रैप कैसे किया और ऐसा क्या स्पेशल है बोट में जो कि बाकी कंपनियों में नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीजें डिफरेंट की बोट ने जो कि बाकी कंपनियों ने नहीं की। तो सबसे पहला चेंज था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना जो भी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है उसे हार्दिक पांड्या को बनाया, जो कि इन 2018 और इन 2018 हार्दिक पांड्या बिकम अ मोस्ट फेमस प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट। और ये सेम चीज वन प्लस ने की थी, जो कि उन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर रॉबर्ट डाउनी JR को रखा था, जो कि मोस्ट फेमस पर्सन थे मार्वल मूवीज के। और वैसे बोट के ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांड्या थे, जिन्होंने एस्पिरेशनल वैल्यू ऐड की बोट के सक्सेस में। और इसी के रिजल्ट में बोट ने 2018 से इंडियन मार्केट को ट्रैप करना स्टार्ट कर दिया, जो कि 1000 to 3000 के बीच में जो भी ईयरफोन्स सेल होते थे वो मोस्ट ऑफ बोट के ही होने लगे और हर एक इंसान बोट की ईयरफोन्स यूज करने लगा। सो आपको लग रहा होगा कि ब्रांड एम्बेसडर से इतनी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि एक इंसान जो आपको बोल दे कि ये ब्रांड का जो भी ईयरफोन्स है वो अच्छे है, इससे इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो सकती है। दरअसल मैं आपको इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। समझो आपको 2 ब्रांड्स की टी शर्ट दिखाई जाए, जिसमें एक की प्राइस 1000 रही और दूसरे की प्राइस 1500, और उसमें से जो भी 1500 वाला ब्रांड है वो आपका पहचान का है, यानी आपने उसकी ऐड देखी है या फिर आपको किसी ने उसके बारे में बताया होगा। तो हमारा ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को लेना प्रेफर करता है जो कि आपकी पहचान की हो, क्यों ना उसकी प्राइस बाकी ब्रांड से ज्यादा भी हो, तो भी ह्यूमन माइंड उसी चीज को लेना प्रेफर करता है जो कि उसकी पहचान की हो। और सेकंड डिफरेंस ये था बोट में कि उन्होंने अपने सेगमेंट को चूज किया। दरअसल जो भी मीवी, बोल्ट जैसी कंपनियां हैं वो 2000 प्लस के सेगमेंट में ईयरफोन सेल करते थे, और वही 500 to 1500 के बीच में जो भी गैप था उसको बोट ने फिल किया, जहाँ पे बोट ने अपने सबसे पहले ईयरफोन्स 999 में सेल किए थे। और मोस्ट ऑफ इंडियन मिडिल क्लास लोग बोट को चूज करने लगे, जो कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड भी बन चुका था और एक बेस्ट साउंड क्वालिटी वाला ब्रांड भी बन चुका था। और आफ्टर हार्दिक पांड्या उन्होंने ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, गुरु रंधावा, नेहा कक्कर, कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन जैसे सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिस वजह से मोस्ट ऑफ लोग लाइफस्टाइल ब्रांड समझ के शो ऑफ करने के लिए इसे खरीदने लगे। और उसी के साथ बोट ने कोलैब किया है सेलिब्रिटी डिजाइनर मजहब के साथ टू लॉन्च अ लिमिटेड एडिशन कलेक्शन ऑफ स्पंकी हेडफोन्स इन ए लैक्मे फैशन वीक 2020। और जैसे कि वन प्लस ने अपने क्वालिटी और प्रीमियमनेस की वजह से अपने स्मार्टफोन को प्रमोट किया और Xiaomi Mi 9 को कोलैब करके इंडियन मार्केट को ट्रैप किया, और वैसे ही कुछ बोट ने अपने कोलैबोरेशन से सेम एस्पिरेशनल वैल्यू इंडियन मार्केट में क्रिएट की। और वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ बोट जो कि था बोट स्टोन नाम का स्पीकर। ये स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर में से एक है, और इसकी यूनिक बात की जाए तो ये जो भी स्पीकर है ये विदाउट एनी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट ये स्पीकर बेस्ट स्पीकर माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में एज कम्पेयर टू JBL। और इसकी जो भी प्राइसिंग है वो भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू JBL। दरअसल जो भी JBL Flip 5 नाम का एक स्पीकर है जिसकी प्राइसिंग है 4999, और वही सेम बोट का स्पीकर जो कि सिर्फ डिफरेंट ब्रांड का है उसकी जो भी प्राइसिंग है वो है 2199 रुपीज, जो कि बहुत कम है। और इसकी जो भी साउंड क्वालिटी है एज कम्पेयर टू JBL, इसकी जो भी साउंड क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है इंडियन मार्केट में। और उसी के साथ बोट अब स्मार्ट वॉचेस के सेगमेंट में इंटर कर चुकी है, जिसकी बहुत बड़ी मार्केट है, जिसको नॉइस ने ट्रैप कर लिया है। और जस्ट लाइक बोट, नॉइस ने एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट की है स्मार्ट वॉचेस के मार्केट में, और वो आज इंडिया का नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड बन चुका है। और स्मार्ट वॉचेस के साथ साथ उन्होंने हियरेबल मार्केट में भी एंटर कर लिया है, जिसमें वो नंबर 2 की पोजीशन ट्रैप कर चुके हैं इंडियन मार्केट में। और इन फ्यूचर नॉइस और बोट की हियरेबल मार्केट में रेस दिख सकती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है इंडियन TWS सेक्टर में। बट बाय द वे ऑफ अ बिजनेस और स्टार्टअप ग्रुप्स हम इससे क्या स्ट्रेटेजी ले सकते हैं जो कि बोट ने अपने इंडियन मार्केट को ट्रैप करने के लिए यूज की है। सो द फर्स्ट पॉइंट है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग। दरअसल इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अफोर्डेबल होना। दरअसल जो भी चीज अफोर्डेबल रहती है तो लोग उसे लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट की, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बोट। सेकंड इज अ लाइफस्टाइल ब्रांड। दरअसल मोस्ट ऑफ यंग इंडियंस को लाइफस्टाइल ब्रांड चाहिए जिससे वो शो ऑफ कर सके, और उसी के साथ अफोर्डेबल भी होना चाहिए जिस वजह से उस सेगमेंट में वो बाय कर पाए। थर्ड रीजन इज अ गुड क्वालिटी। दरअसल जो भी बोट के स्पीकर है और जो भी JBL के स्पीकर है, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो जो भी साउंड क्वालिटी है वो बोट की अच्छी आती है एज कम्पेयर टू JBL। और वही JBL की जो भी प्राइसिंग है वो बहुत हाई लेवल पे है, जो कि बोट के स्पीकर अफोर्डेबल भी है और गुड क्वालिटी भी देते हैं। और फोर्थ और लास्ट रीजन जिस वजह से जो भी बोट है वो इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है वो है उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट। दरअसल उन्होंने अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर मोस्ट ऑफ क्रिकेटर्स को बनाया, जो कि वन ऑफ द टाइम अपने फेमस क्रिकेटर्स थे। और इंडिया में सबसे लार्ज स्केल पे जो भी चीज सेल होती है वो है क्रिकेट, और उन्होंने उसको टारगेट किया। और इसी 4 रीजन की वजह से बोट इंडियन मार्केट को ट्रैप कर पाया है। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।